अभिवादन स्वीकार कीजिए विनय मिश्रा का। दोस्तों, आप सभी ने मोदी जी के मंत्रिमंडल विस्तार को देखा ही होगा। जब विपक्ष में थे तब इनके मंत्री पूछते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया जा रहा है, नेताओं के इस्तीफे क्यों दिलाए जा रहे हैं और नए मंत्रियों को क्यों शामिल किया जा रहा है। कल मनमोहन सिंह जी की सरकार को फिर से कुछ नए मंत्री मिले। ऐसे मनमोहन सिंह जी ने अपने डूबते हुए जहाज को बचाने की आखिरी कोशिश की है, जो पूरी तरह से नाकाम है। देश की आवाम को उम्मीद थी कि जो दाग मनमोहन सिंह जी की सरकार को लगे हैं उसको धोने का कुछ प्रयत्न वो करेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी की नजर अपने पार्टी में दागदार नेता पर उनका कर्म ज़्यादा है। बेदाग लोग उनकी नजर से बच गए। कल के मंत्रिमंडल विस्तार में जो दागी मंत्री थे उन सबको अभयदान देने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया। कांग्रेस की सरकार पर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दाग और गहरे हुए। किसको क्यों मंत्री बना रहे हैं और किसको क्यों हटा रहे हैं, न बनाने का कोई पैमाना दिख रहा है, न हटाने का कोई पैमाना दिख रहा है। पूरा देश जो मंत्री बने हैं वो क्यों बने हैं इस तर्क को समझना चाहता है, और पूरा देश कुछ मंत्री हटे हैं या विभाग बदले हैं उस तर्क को भी जानना चाहता है। ठीक वही प्रश्न अब मोदी सरकार के सामने आकर खड़ा हो गया है कि नेताओं के इस्तीफे क्यों मांगे जा रहे हैं, नए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों किया जा रहा है, क्यों शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। और अगर उनका इस्तीफा इस बात के लिए लिया गया है कि वे अपने काम को सही से नहीं कर पाए, तो मोदी सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल इन मामलों में फेल हो चुके हैं और इसी फेल होने के कारण उनके मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए और नए लोगों को इन मंत्रियों की जगह पर तवज्जो दी गई है। मोदी सरकार को बताना चाहिए जनता को कि हम बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। लेकिन एक प्रश्न जो मोदी सरकार के सामने खड़ा रहेगा वो ये है कि कोरोना काल में जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है। क्या स्वास्थ्य मंत्री उनके जिम्मेदार हैं? और अगर वो उनके जिम्मेदार हैं तो उन्होंने इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया और उनसे जब इस्तीफा मांगा गया तब उन्होंने इस्तीफा दिया? दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम सबको मांगना चाहिए। आइए आवाज उठाएं और मोदी सरकार से अपने मन की बात कहें। जय हिंद, जय भारत।